नारद एक बार भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था, लेकिन क्यों? नारद तो स्वयं को भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, तो फिर उन्होंने अपने प्राणों से भी प्रिय प्रभु को श्राप क्यों दिया? चारों ओर से पर्वतों से घिरी एक जगह पर एक ऊंचे शिखर पर बैठकर नारद तपस्या कर रहे थे। सर्दी, गर्मी या वर्षा, कोई भी ऋतु उन पर असर नहीं कर सकी। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि कोई भी देवता उसे भंग नहीं कर सका। सर्दियों का समय था, चारों ओर बर्फ की चादर बिछी हुई थी। नारद मुनि पर्वत की चोटी पर ध्यान मग्न थे। तेज हवाएं चल रही थीं। सभी पशु पक्षी ठंड से कांप रहे थे। उसी समय कामदेव वहां उपस्थित होते हैं। कामदेव वहां नारद की तपस्या भंग करने के लिए आते हैं, लेकिन भगवान इंद्र के कारण कामदेव नारद की तपस्या को भंग नहीं कर पाते। भगवान इंद्र हर तरह से प्रयास करते हैं कामदेव को रोकने के लिए। अंततः कामदेव असफल होकर लौट जाते हैं। नारद अपनी तपस्या में सफल होते हैं और वे अच्छी तरह जानते थे कि उनकी तपस्या कितनी सफल रही है। इसी कारण उनके अंदर घमंड भर गया। एक दिन कैलाश पर भगवान शिव ध्यान मग्न थे। उसी समय नारद वहां पहुंचते हैं। नारद कहते हैं, नारायण नारायण। भगवान शिव ने आंखें खोलकर देखा। शिव बोले, आओ। अचानक इस समय नारद शिव के पास बैठते हैं। नारद बोले, महादेव, आपने जरूर सुना होगा कि मैं अपनी तपस्या में सफल हुआ हूँ। महादेव बोले, हाँ, मुझे पता है। नारद हंसकर घमंड से बोले, कोई भी देवता, यहाँ तक कि कामदेव भी मेरी तपस्या को भंग नहीं कर सका। महादेव बोले, तुमने तपस्या में सफलता पाई, यह बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जितनी भी सफलता मिले उसे लेकर कभी अहंकार मत करना। नारद हंसकर बोले, मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि कोई भी देवता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। महादेव बोले, नारद, इतना अहंकार ठीक नहीं। अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है। नारद बोले, खैर, मैं अब प्रभु के पास जाता हूँ। उन्हें भी यह जानना चाहिए कि मेरी तपस्या कितनी प्रभावशाली रही है। यह कहकर नारद वहाँ से जाने लगते हैं। तभी महादेव उन्हें रोककर कहते हैं, रुको, तुमने मुझे यह बात बताई, ठीक है, लेकिन भूलकर भी यह अहंकार वाली बात भगवान विष्णु से मत कहना। महादेव की बातों का कोई उत्तर दिए बिना नारद वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वे भगवान विष्णु के पास पहुँचते हैं। नारद कहते हैं, नारायण नारायण। प्रभु, प्रणाम स्वीकार करें। विष्णु बोले, आओ, क्या समाचार है? नारद बोले, जरूर, सबसे बड़ा समाचार है। विष्णु मुस्कुराकर बोले, क्या है वह समाचार? नारद बोले, मैं तपस्या में सफल हुआ हूँ। मेरी तपस्या की शक्ति को अब सारे देवता जान चुके हैं। नारद की बात सुनकर विष्णु मुस्कुराए। नारद बोले, आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहेंगे नहीं? विष्णु फिर भी मौन रहे, कुछ नहीं बोले। नारद बोले, अब मेरी शक्ति स्वर्ग के देवताओं से किसी भी रूप में कम नहीं है, बल्कि अधिक ही है। भगवान विष्णु फिर भी मौन रहे। नारद फिर उत्साहित होकर बोले, आप चुप क्यों हैं? क्या आपको मेरी तपस्या की शक्ति पर विश्वास नहीं हो रहा? विष्णु बोले, यह विश्वास या अविश्वास की बात नहीं है, समय ही सब कुछ सिद्ध करता है। किसकी कितनी शक्ति है, यह समय ही बताएगा। समय की प्रतीक्षा करो। भगवान विष्णु की यह बात नारद को अच्छी नहीं लगी। वे बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। इधर नारद के अहंकार की सीमा दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही थी कि सभी देवता उससे परेशान हो गए थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन नारद एक सुंदर पर्वतों से घिरे स्थान पर पहुँचे। रास्ते में चलते हुए उन्हें कुछ लोगों की बातचीत सुनाई दी। वे आपस में कह रहे थे, अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं, फिर इस राज्य के आकाश में पुष्प वर्षा होगी। नारद उनकी बातों को समझ नहीं पाए। वे धीरे धीरे और लोगों की बातों को सुनने का प्रयास करने लगे, फिर भी वे पूरी बात समझ नहीं पाए। तभी उन्होंने किसी और को कहते सुना, हमारी राजकुमारी जैसी सुंदर कोई और है भला? काश उसे कोई योग्य राजकुमार पसंद आ जाए। एक और व्यक्ति बोला, हाँ, बिल्कुल सही कहा। क्या उसका योग्य और सुंदर वर कहीं है भी? नारद अब अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाए और एक व्यक्ति से पूछ ही लिया, आप लोग किस राजकुमारी की बात कर रहे हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, अरे मुनिवर, आप कहाँ रहते हैं? क्या कुछ नहीं जानते? हमारी राजकुमारी राजा शिलानिधि की पुत्री श्रीमती का स्वयंवर आयोजित किया गया है। नारद बोले, वो कब है? व्यक्ति बोला, कल। इसके बाद नारद आगे बढ़ते गए। कुछ दूर चलने पर उन्हें राजा शिलानिधि का विशाल साम्राज्य और राजप्रासाद दिखाई पड़ा। नारद राजप्रासाद की ओर बढ़े। इतना सुंदर महल देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। नारद ने उस दिन उसी राज्य में रात बिताई। रात को खुले आकाश के नीचे लेटे हुए वे तारों की ओर देखने लगे। उनके होठों पर मुस्कान आ गई। वे एक सपना देख रहे थे कि उनका विवाह एक राजकुमारी से हो रहा है और उन्हें इतना सुंदर दिख रहा है कि राजकुमारी उनकी ओर से नजरें ही नहीं हटा पा रही हैं। इसी तरह सपनों में ही सारी रात बीत गई। सुबह की रोशनी उनकी आंखों में पड़ी और उनकी नींद खुल गई। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली,
देखा सैकड़ों लोग राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर की ओर जा रहे हैं। नारद भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। इस तरह वे राजा शिलानिधि के राजप्रासाद पहुंच गए। वहां देश विदेश के कई राजकुमार आए हुए थे राजकुमारी के स्वयंवर के लिए। वहां उपस्थित एक व्यक्ति को नारद ने बुलाकर कहा, ये लोग राजकुमार हैं, सुंदर हैं। आपने मुझे देखा है? क्या आप जानते हैं मेरी तपस्या कितनी प्रभावशाली है? मैं ही सबसे श्रेष्ठ और सबसे सुंदर हूँ। काश राजकुमारी मुझे एक बार देखती। नारद की बातों को समझे बिना वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। नारद चिल्लाकर बोले, चले गए क्या? फिर नारद सोचने लगे, वह व्यक्ति चला क्यों गया? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? अगर ऐसा है तो और सुंदर बनने का उपाय मुझे पता है। इन सब बातों को सोचते सोचते ही राजकुमारी स्वयंवर सभा में उपस्थित होती है। सब लोग पुष्प वर्षा करके शंख बजाकर उनका स्वागत करते हैं। नारद राजकुमारी की ओर देखते हैं। वे अपनी दृष्टि राजकुमारी से हटा ही नहीं पाते। राजकुमारी श्रीमती इतनी सुंदर थी कि वह सौंदर्य शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। राजकुमारी को पहली बार देखकर ही नारद मोहित हो जाते हैं। वे जैसे भी हों उन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं और इसलिए वहाँ एक पल भी समय बर्बाद किए बिना नारद भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वह नम्रता के साथ भगवान विष्णु के सामने जाकर बैठे। नारद बोले, नारायण नारायण। विष्णु बोले, कोई विशेष काम है? नारद नम्रता से बोले, प्रभु आप जानते हैं कि मेरी तपस्या में कितनी शक्ति है। विष्णु बोले, बार बार वही बात क्यों कह रहे हो? जो चाहिए साफ साफ कहो। नारद बोले, प्रभु अब मैं अपनी तपस्या की शक्ति से समर्थ हो गया हूँ और इसलिए यदि मैं कुछ मांगूं तो क्या आप देंगे? विष्णु बोले, क्या चाहिए बताओ। नारद एक तक विष्णु की ओर देखते हुए बोले, मैं हरि जैसा होना चाहता हूँ। विष्णु बोले, क्या कह रहे हो? सोच समझ कर कह रहे हो ना? नारद बोले, क्यों प्रभु? विष्णु बोले, क्या तुम यह रूप धारण कर पाओगे? नारद अहंकार से बोले, जिसकी तपस्या इतनी शक्तिशाली हो वह क्या उस रूप की चमक को नहीं सह पाएगा? विष्णु बोले, ठीक है ऐसा ही हो। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और तुरंत नारद का चेहरा हरि जैसा हो गया। नारद अपने हाथ पैर और वस्त्र देखकर इतने प्रसन्न हुए कि वे बोल ही नहीं पाए। वे एक क्षण भी बर्बाद किए बिना श्रीमती के स्वयंवर सभा में पहुँच गए। जैसे ही नारद वहाँ पहुँचे, सभा में उपस्थित सभी लोग उनकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। सभी की निगाहें उन्हीं पर टिक गईं। नारद सोचने लगे कि सबकी नजरें मुझ पर हैं। इसका मतलब यही है कि मैं ही सबसे सुंदर हूँ और अब तो निश्चित ही राजकुमारी मुझे ही वरमाला पहनाएंगी। फिर राजकुमारी नारद के सामने आई। उनके हाथ में वरमाला थी। नारद हैरानी से श्रीमती की ओर देख रहे थे और उधर श्रीमती भी आश्चर्य से नारद को देख रही थी। सभी मौन खड़े थे। फिर अचानक राजकुमारी इतनी जोर से हंसने लगी कि उनकी हंसी देखकर बाकी लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। सभी जोर से हंसने लगे। नारद कुछ समझ नहीं पाए कि हुआ क्या। राजकुमारी हंसते हुए बोली, क्या बात है? इन सारे राजकुमारों के बीच यह बंदर कहाँ से आ गया? राजकुमारी की बात सुनकर नारद अवाक रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वह तो हरि जैसा सुंदर रूप लेकर आए थे। फिर राजकुमारी ऐसा क्यों कह रही हैं? उन्होंने राजकुमारी से पूछा, आप ये क्या कह रही हैं? आपको पता है मेरी तपस्या कितनी शक्तिशाली है? राजकुमारी हंसते हुए बोली, बंदर की भी तपस्या होती है क्या? खैर मैं अपना समय और बर्बाद नहीं करना चाहती। यह कहकर राजकुमारी वहाँ से चली गई। नारद अत्यंत अपमानित होकर राजमहल से बाहर निकल गए। वे एक जंगल के रास्ते जा रहे थे और प्यास लगने पर एक तालाब में पानी पीने लगे। जब वे पानी पी रहे थे तभी अचानक पानी में अपनी छवि देखी। उन्हें देखकर चीख निकल गई। उनका चेहरा पूरी तरह बंदर जैसा हो गया था। नारद समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने तो हरि जैसा बनने की इच्छा की थी, फिर बंदर कैसे बन गए। वे तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने विष्णु से कहा, आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है? विष्णु बोले, नहीं। नारद बोले, मैं तो हरि जैसा बनना चाहता था। मैंने कहा भी था हरि जैसा। विष्णु हंसते हुए बोले, मैंने पहले ही पूछा था, सोच समझकर मांग रहे हो। नारद, क्या तुम जानते नहीं कि हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है? हो सकता है कि तुम्हारी तपस्या बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञानी और सबसे सुंदर हो। भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने विष्णु को श्राप दे दिया कि आप भी एक दिन अपनी प्रेमिका से अलग हो जाएंगे और तब आपको भी एक बंदर से सहायता मांगनी पड़ेगी। ये सुनकर विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हारा श्राप स्वीकार करता हूँ। मैं मनुष्य रूप में अवतार लूंगा और मेरी पत्नी देवी लक्ष्मी होंगी। मैं उनसे वियोग की पीड़ा भी सहूंगा और यह सब जय और विजय के कारण ही होगा। पहले अवतार में वे मधु और कैटब बने थे। दूसरे अवतार में वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए। अब तीसरे अवतार में वे रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेंगे और मैं राम के रूप में अवतरित होऊंगा रावण के अत्याचारों से पृथ्वी की रक्षा करने के लिए। इसलिए मैं तुम्हारा श्राप स्वीकार करता हूँ।
अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल के नए दर्शक हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।